नेक्स्ट टॉपिक है आपका, द नेक्स्ट टॉपिक इज जियोडेसिक्स. इन द प्रीवियस टॉपिक वी हैव डन geodesic curvature and is normal curvature vector. So next we have geodesics. geodesics सुना अभी किसी ने geodesics के geodesic क्या चीज है? What is geodesics? जैसे अगर प्लेन में अगर आप तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन अ प्लेन या ऑन यूक्लिडियन स्पेस क्या होगी बताइए. द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस it we know ये लिख देते हैं. we know that the shortest distance between 2 points on the यूक्लिडियन प्लेन. अगर हम यूक्लिडियन प्लेन पे बात कर रहे हैं ना, तथा यूक्लिडियन प्लेन आपका जो प्लेन है अगर उस पे मैं 2 पॉइंट्स ले लूं, सपोज आपका R2 है, 2 पॉइंट्स ले लें तो इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन होगी ना. इन दोनों को ज्वाइन कर दो ये, तो ये स्ट्रेट लाइन है. ऑन द यूक्लिडियन प्लेन इज अ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन क्योंकि आप वहां पर लाइन से ज्वाइन, वैसे तो आप 2 पॉइंट्स को बहुत सारी लाइन से ज्वाइन कर सकते हैं अगर ये 2 पॉइंट्स हैं इनफाइनाइट, लेकिन स्ट्रेट लाइन जो आएगी ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, है ना. बट नाउ द पॉइंट इफ यू आर मूविंग ऑन अ सरफेस, सपोज यू आर नॉट यूक्लिडियन प्लेन, यू आर ऑन द सरफेस, सपोज यू आर ऑन द स्फीयर. स्फीयर पे तो स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट है ना. इफ यू आर लाइक यू आर इन अ सरफेस, सरफेस जो है विच इज नॉन यूक्लिडियन स्पेस, सपोज करो सरफेस का यूक्लिडियन होना जरूरी, कोई सपोज ऐसा सरफेस है. अब इसमें तो आपके पास यू डोंट हैव एनी स्ट्रेट लाइन. यहाँ पर तो अगर 2 पॉइंट्स हम लें तो एनी 2 पॉइंट्स आई कैन ज्वाइन बाय अ कर्व लाइन, है ना. किन्हीं 2 पॉइंट्स को मैं कर्व लाइन से ज्वाइन कर सकता हूँ, इस तरीके से ऐसे ज्वाइन कर सकता हूँ, ऐसे ज्वाइन कर सकता हूँ, ये सब कर्व लाइंस आएंगी. तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे आई डोंट हैव स्ट्रेट लाइन बट आई हैव कर्व लाइंस. उन सारी कर्व लाइंस में भी एक लाइन तो ऐसी होगी विच इज शॉर्टेस्ट, है ना. अब भी स्टिल वी हैव अ लाइन, अ कर्व लाइन which will be the shortest distance between these 2 points on the surface. सरफेस की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि इट इज नाउ नॉन यूक्लिडियन. यूक्लिडियन में तो आपका आर एन है ही, आर एन में तो ये लाइन आपको पता है. बट नॉन यूक्लिडियन में अगर हमें, जैसे स्फीयर कह रहा हूँ मैं, इफ यू आर सपोज ऑन द स्फीयर या ऑन द सर्किल, सपोज स्फीयर पे ही आप, तो स्फीयर पे यू नो, स्फीयर में तो आप सरफेस से मूव कर रहे होंगे इस तरीके से. तो यहाँ पर मैं स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कोई करूंगा इन 2 पॉइंट्स को. स्ट्रेट लाइन तो इसमें आएगी नहीं, स्फीयर में तो बाहर निकल गई. So you can say the curve of shortest distance between 2 points on the surface. So you can say geodesics. A geodesic is the curve. Geodesic is the curve of shortest distance between 2 points on the surface. On the surface, ठीक. अब अगर ये सरफेस यूक्लिडियन स्पेस यूक्लिडियन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा उस केस में, कर्व, यही कर्व स्ट्रेट लाइन हो जाएगी. यूरो स्ट्रेट लाइन इज आल्सो अ कर्व. Straight line is a particular case of a curve whose curvature is 0, है ना. Is it clear? Yes, sir. हाँ. So geodesic is the curve of shortest distance between 2 points on the surface.
अगर हम सरफेस से मूव कर रहे हैं तो। और यू कैन से इन टर्म्स ऑफ geodesic curvature, or you can say this is also definition. In fact, this is a mathematical definition. This is the working definition, but mathematical definition you can say geodesic on a surface is a curve whose geodesic curvature kg is 0. Whose geodesic curvature kg is 0. kg आप 0 पुट कर दे। अगर आपके इसमें, अगर आपको याद हो कर्वेचर वेक्टर पढ़ा था हमने, कर्वेचर वेक्टर k for a curve on a surface है ना, it can be written as a kg plus kn. ब्रेक कर सकते थे टू कंपोनेंट्स में in the previous lectures we have done. So the resolve part is, so if you have curvature vector k है ना of the curve C, so this was a like this. So here you have kg in the direction of u, and here you have kn in the direction of, this was k in the direction of n. u क्या था आपके पास, you are taking the vector n cross t, ये vector था ना. So this was your geodesic, sorry, kg was your geodesic curvature and kn was your normal curvature vector. So geodesic is a surface on a curve whose geodesic curvature kg is 0. अगर इस geodesic पर geodesic के ऊपर यानी कि geodesic कर्व के ऊपर आप मूव करें तो इस तरीके से कि यहाँ पर जो आपका geodesic कर्वेचर हो वो हमेशा 0 हो जाए, यानी ये k जो हो वो सिर्फ आपका इट विल बी ओनली दिस kn, normal curvature vector. So I can find the expression for this geodesic. The expression के लिए we know that हमने इस कर्वेचर वेक्टर k को लिखा था by using Gauss formula in terms of rk and rn, rk and n. तो ये क्वेश्चन निकल कर आई थी d2 uk over ds2 plus ijk dui over ds duj over ds rk plus bij dui over ds and duj over ds into n. ये आपने गॉस फॉर्मूला यूज करके गॉस एंड इनिशियल में दिस वाज द इक्वेशन फॉर दिस के बाय द गॉस फॉर्मूला, याद है ये, इट वाज अ कंपोनेंट ऑफ आर के, इट वाज कंपोनेंट ऑफ एन. इस तरीके से हमने के को ब्रेक करके लिखा. फिर इसे जब कंपेयर किया था हमने बाय दिस फॉर्मूला kg एंड kn, बिकॉज kg इज द वेक्टर, kn इज द वेक्टर. तो व्हाट वाज योर kg, kg वाज दिस, है ना, ये इससे हमने कहा दिस वाज योर kg and this was your kn. By comparing this formula, your kg vector you can write kgu plus knn, इस फॉर्मूले को. So this is your kg. So kg 0 means what? This term should be 0. So by this formula you got, so hence, so kg 0 means this coefficient of rk is 0. Hence kg is 0 implies that this d implies that the curve is geodesic. You can say hence the curve is geodesic if and only if this d2 uk
over ds2 plus ijk dui over ds duj over ds is equal to 0. If this thing is 0, then your curve is a geodesic. Okay, this kg. This is suppose equation number 1. So this equation 1 is called the equation of geodesic. This is called the one is called the equation of geodesic. Equation of geodesic. Okay. Or if you see, it is in fact two equations because they are d2 uk over ds2. तो एक बार k1 लिखेंगे आप तो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, फिर k2 लिखेंगे तो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, है ना. So these are in fact two differential equations. These are in fact two equations, two differential equations for k is equal to 1 and 2. Second order differential equation है, but I can reduce it into single equation. However, if we eliminate ds between 1 and ds2 is equal to gij dui duj, बस फंडामेंटल फॉर्म. अगर ds की वैल्यू ds2 की वैल्यू ये निकाले यहाँ पर रख दे अगर, तो we can get only one relation. We get only one relation. हमें एक रिलेशन मिल जाएगी रिड्यूस होके से. We have to do some calculation. लेकिन उस कैलकुलेशन को इसको ना करके I will take another way to write this equation one in a single expression. उसके लिए what I will do. So this we can also do. You can write this can also be get by using the expression for kg from theorem 1. theorem 1 मैंने कराई थी आपको, मैं लिखूंगा फर्स्ट लेक्चर में when I started first lecture of unit 4, है ना. previous lecture में you can see I will write the statement here. This can also be done by using the expression for kg from theorem 1 and by putting 0, by putting it 0 and using ये चेन रूल du1 over माइक म्यूट करो भाई अपना. du1 over ds is equal to du1 over du2 into du2 over ds. देखिए अगर मैं ये चेन रूल इस्तेमाल कर लूं, du1 over ds को रिप्लेस करूंगा इससे और I will use the theorem 1 expression, then I will get a single equation of this. How? देखिए और इसी small calculation है बस. So what I want to do, I want to write this equation in a single expression. The two different equations है. So what I will do here, theorem 1 का expression ये था from theorem 1. kg was coming जो हमने determined
फॉर्म में थी थ्योरम आपकी, तो इट वाज kg इज इक्वल टू d2u1 over ds2 plus ij1 dui over ds duj over ds under root g du2 over ds minus d2u2 over ds2 plus ij2 dui over ds duj over ds into under root g du1 over ds this equal to ये kg की वैल्यू हमने निकाली थी उसमें थ्योरम 1 थी द वैल्यू ऑफ जियोडेसिक कर्वेचर इज गिवन बाय kg इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ du over ds du2 over ds फर्स्ट रो और सेकंड रो में क्या एंट्री थी, ये वाली एंट्री थी फर्स्ट और ये सेकंड रो की सेकंड एंट्री है ना, उससे अगर हम डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो दिस माइनस दिस, ये आपके थ्योरम 1 में kg की वैल्यू ये थी, तो हमें kg इज इक्वल टू 0 पुट करके एक क्वेश्चन निकालिए, तो kg इज इक्वल टू 0 हम यहाँ पुट करेंगे, अब इससे सॉल्व करेंगे तो हमें इक्वेशन जो मिलेगी वो भी जियोडेसिक की होगी, लेकिन वो सिंगल इक्वेशन आएगी, बट वहां पर आई विल बी यूजिंग वन चेन रूल दिस, ओके, दिस पुटिंग इक्वल टू 0। देखो इसे अगर हम सॉल्व कर ले तो दिस इंप्लाइज दैट, थोड़ी सी यहाँ पर कैलकुलेशन है अरेंजमेंट टर्म्स, लुक एट हियर, सो व्हाट आई कैन राइट डाउन, इसको अगर हम अब इसमें अगर आप वैल्यू पुट करेंगे देखिए तो आई जे इज 1 1, आई एम पुटिंग 1 1, इसे सॉल्व करते हैं पहले, तो आई जे इज 1 1 1 1, इट विल बिकम du1 ओवर ds होल स्क्वायर, ठीक है, इट इज योर फर्स्ट टर्म, और साथ में क्या है du2 ओवर ds, du2 ओवर ds के टर्म हम अभी एक साथ लिखेंगे कॉमन लेके, तो यहाँ पर 1 1 लिया और du2 ओवर ds कब आएगा, देखिए यहाँ पर जब मैं 1 2 लूंगा तो 1 2 और यहाँ पर 2 1 लिया, तो इट विल बी बिकमिंग ट्वाइस 1 2 1, तो ये क्या आएगा du1 ओवर ds इंटू du2 ओवर ds, इसको हमने खोल दिया, आईजी के सारे पॉसिबल चॉइसेस दे दी, तो जब ओपन करेंगे तो क्या आएगा, पहले 1 1 लिया फिर 1 2 और 2 1, वो सेम है तो ट्वाइस हो गया क्योंकि इट इज सेम कॉम्यूटेटिव, एंड प्लस 2 2 1 du2 ओवर ds होल स्क्वायर, ये तो आपका आ गया फर्स्ट टर्म बाय ओपनिंग दिस आई जे, और कितना du2 ओवर ds du2 ओवर ds, क्योंकि इजिकल टू 0 है, जब इजिकल टू 0 है तो रूट जी विल बिकम जी है ना, इट विल गो टू 0, कॉमन लेके यू हैव दिस थिंग ओनली। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म माइनस, इसे ओपन किया हमने तो सेम टर्म से बस u1 होगा वहां पर, d2 नहीं, यहाँ u1 था तो u2 है, d2 u2 ओवर ds2 प्लस फिर यहाँ पर 1 1 रखा तो यू हैव 1 1 2 du1 ओवर ds 1 1 है du1 ओवर ds होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस 1 2 2 du1 d2, ये टर्म भी आपका आ जाएगा du1 ओवर ds du2 ओवर ds एंड प्लस 2 2 2 du2 ओवर ds होल स्क्वायर du2 ओवर ds होल स्क्वायर, और क्या आएगा du1 ओवर ds, और मैंने क्या बताया du1 ओवर ds को मैं लिखूंगा du2 ओवर ds में बाय यूजिंग दिस चेन रूल, यहाँ पे बस ये चेंज करना है ताकि हम कॉमन ले लें, तो du1 ओवर ds को आई विल बी राइटिंग du1 ओवर du2 इंटू du2 ओवर ds इज इक्वल टू 0, ठीक है, इस टर्म को आई एम राइटिंग जस्ट दिस,
बाकी कुछ नहीं किया, बाकी ओपन किया है। सपोज इट इज योर इक्वेशन नंबर 1 हियर, इसे 1 डाल देते हैं इसमें। नाउ थोड़ा सा टर्म्स और सॉल्व करेंगे। ये इसकी वैल्यू ये आई अभी, है ना। अभी हमारे पास d2u1 ओवर ds2 और है d2u1 ओवर ds2, है ना। इसको और लेके आते हैं u2 के टर्म्स में। ये तो u2 आ गया। नाउ 1 को यही रुके। नाउ d2u1 ओवर ds2, इस टर्म को सॉल्व करते हैं। इट इज बेसिकली व्हाट, इट इज योर ddS ऑफ du1 ओवर ds, है ना। ये लिख सकता हूँ मैं। और du1 ओवर ds को हमने क्या लिखा है अभी, du1 ओवर du2 इंटू du2 ओवर ds, है ना। इसकी वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ u2। नाउ by part you will apply by part, so this will be what, firstly applying on first, so dds du1 over du2, second term as it is du2 over ds, plus first term as it is into second term is d2u2 over ds, तो इसका ये हो जाएगा। ओके, now again dts I will write, इसको I will write dd of u2 du1 over du2, वैसे क्या लिखेंगे du2 over ds, और एक du2 over ds ऑलरेडी है, तो इट विल बिकम du2 over ds होल स्क्वायर। ddS को मैंने क्या लिखा, du2 over ds, एक ऑलरेडी था, इट इज होल स्क्वायर। दिस टर्म एज इट इज, ये एज इट इज। तो हाउ फाइनली इट इज व्हाट नाउ, d2u1 over du2 is du2 whole square, and this is du2 over ds whole square plus du1 over du2 into d2u2 over ds2. So it is the value of d2u1 over ds2. इस वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पर इस जगह पे। So putting in 1, putting in 1, putting in 1 and arranging the terms, and arranging the terms, we get टर्म्स अरेंज करें जरा से, तो देखिए, तो यहाँ पे आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस इज द वैल्यू, दिस आई एम पुटिंग हेयर इन प्लेस ऑफ दिस इन 1, ठीक है। इस अपने हाथ से जब लिखेंगे तो समझ में और आएगा आपके कि हाउ दिस थिंग्स आर कमिंग। सो आई विल पुटिंग हियर, सो यू हैव t2 u1 over du2 whole square into, it will become du2 over ds whole cube। देखिए d2u1 ओवर ds2 की वैल्यू हमने ये पुट करी है, और इसमें du2 ओवर ds एक ऑलरेडी बाहर है, इसे मैं अंदर मल्टीप्लाई में ले गया। तो व्हेन यू विल टेक द मल्टीप्लिकेशन, तो du2 ओवर ds था, एक इसके साथ आया तो होल क्यूब हो गया, फर्स्ट टर्म आया, अभी सेकंड टर्म और है अभी, प्लस du1 ओवर du2 इंटू du2 ओवर ds2 इंटू du2 ओवर ds, है ना। ये सेकंड टर्म du2 ओवर ds अंदर सब टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस नेक्स्ट टर्म था आपका 1 1 1 du1 ओवर du2 होल स्क्वायर du2 ओवर ds होल क्यूब, है ना, ये वाला टर्म। तो ये du1 ओवर ds था, इस अंदर लेकर इसकी वैल्यू जब हमने ओपन करी है,
तो du1 ओवर ds क्या हो गया, du1 ओवर du2 इंटू du2 ओवर ds, du2 ओवर ds के इंटू इसमें वही होल क्यूब, ये सेकंड टर्म आ गया आपके पास। नेक्स्ट टर्म प्लस नेक्स्ट इज ट्वाइस ऑफ 1 to 1 du1 over du2 into du2 over ds होल क्यूब। ठीक है, ये लिखा मैंने ये वाला टर्म du1 over ds, du1 over ds को हमने क्या कर दिया, du1 over du2 into du2 over ds, तो du2 over ds एक यहाँ से आया, एक ये की, so it will become whole cube. Similarly here last term of first bracket plus twice 2 to 1 du2 over ds होल क्यूब। ये तो आपका फर्स्ट ब्रैकेट था, जो ये हो गया अंदर मल्टीप्लाई करके। सिमिलरली सेकंड ब्रैकेट एज इट इज, सेकंड ब्रैकेट में आपके पास ऑलरेडी u2 का टर्म था, देखिए तो यहाँ पर तो d2u ओवर ds2 था, कुछ नहीं किया हमने, बस इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं सब टर्म्स में। तो इन सेकंड टर्म यू है माइनस d2u2 ओवर ds2 इंटू du1 ओवर ds, सॉरी du1 ओवर du2 over ds, it is your first term, plus 1 1 2 is over simple du1 over du2 whole cube du2 over ds its whole cube, ये टर्म 112 du1 over ds होल स्क्वायर है, तो du1 over ds को हमने क्या लिख दिया है, du1 over du2, तो इट इज कमिंग du1 over du2 होल स्क्वायर, और एक टर्म यहाँ है क्यूब, और du2 over ds और du2 over ds एक ऑलरेडी यहाँ पर, तो इसका होल स्क्वायर और एक ही आया, तो क्यूब हो गया, दोनों गेट क्यूब हो जाएंगी पावर, प्लस ट्वाइस 1 2 2 du1 over du2 होल स्क्वायर एंड du2 over ds होल क्यूब, एंड लास्ट टर्म 2 2 2 du1 over du2 over ds होल क्यूब इज इक्वल टू 0। ये आपके फर्स्ट सेकंड टर्म्स आ गए। तो ये जो क्वेश्चन 1 आपकी थी, इसको मैंने ओपन करा है और पुटिंग द वैल्यू ऑफ d2u1 over ds2 दिस, ये जो हमने सॉल्व करी। यहाँ पर एक टर्म कैंसिल होगा, देखिए आपका ये जो टर्म है du1 दिस, du1 over दिस, d2u2 over d, यहाँ d2 है, d2u2 over ds2 du2 over ds, d2u over ds2, ये टर्म कैंसिल हो गया माइनस साइन के साथ, so you have and dividing by, अब इसमें हर टर्म में आपके पास du2 over ds होल क्यूब, हर टर्म में ये टर्म है, इस पूरे को हम कॉमन ले सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ये टर्म हर उसमें है du2 over ds होल क्यूब, so you can write, so dividing by du2 over ds होल क्यूब we get, इससे डिवाइड करेंगे तो you will be having d2u1 over du2 whole square minus 112 du1 over du2 whole cube plus 111 minus twice 122 du1 over du2 whole square plus twice 121 minus 222 du1 over du2 plus 221 is equal to 0। तो ये जो इक्वेशन आपकी आई, ये एक सिंगल इक्वेशन है, इक्वेशन 2, इसी इक्वेशन हम 2 रख दें, दिस इज इक्वेशन 2।
ओके, यहाँ पे वैल्यू इसे डिवाइड कर दिया, जो सेम टर्म्स कोएफिशिएंट थे वो कॉमन ले लिए, तो अरेंज करके ये आपका फॉर्मूला आएगा। ठीक है, तो विच इज अ सिंगल इक्वेशन। सिंगल इक्वेशन है, यहाँ पे के नहीं है आपके पास, सबकी वैल्यू रखी हुई है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, so this is a single equation of a geodesic. Now from equation 2, we see that where at a point P, we see that where at a point P U1 U2, if the direction du1 upon du2 is given, then d2 u1 over du2 is determined. d2 u1 over du2 whole square is du2 whole square is determined, है ना। तो ये सब चीजें हम निकाल लेंगे। अगर आपके पास du1 over du2 गिवन है, ये डायरेक्शन हो गई, du1 over du2 is the direction, then we can determine this d2u1 over du2 whole square. That means the geodesic is determined. क्योंकि इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वही तो geodesic आएगी। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए अगर ये डायरेक्शन पता चल जाए हमें, ये डायरेक्शन है आपकी, है ना। dy over dx क्या है, डायरेक्शन होती है। du1 over du2 होता है, u1 u2 are the parameters. So if it is given to you, you can find this. That means you can say, that means the geodesic is determined. Is determined. Hence we have a theorem. थ्योरम, इसको भी थ्योरम 1 कह सकते हैं। इस सेक्शन ज्योडेसिक के सेक्शन में थ्योरम 1 है। एट एवरी पॉइंट ऑन अ सरफेस ऑफ क्लास C2 क्लास का सरफेस है, देयर एग्जिस्ट a unique geodesic. There exists a unique geodesic in every direction. ओके, तो geodesic जो होगी एग्जिस्ट करेगी और वो हमेशा यूनिक होगी, हर डायरेक्शन में यूनिक geodesic होगी। So if you know 2 points and you know the direction, so you can always find a unique geodesic. ठीक है, अगर डायरेक्शन पता है हमें तो I can find a unique geodesic. There exists a unique geodesic. And theorem 2